Hi student, today I am going to discuss मैथमेटिकल टूल लेक्चर सेकंड। देखना, इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने टेक्नोमेट्री के बारे में बताया था, थोड़ा सा पार्ट बताया था, उसका भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है। उसी पार्ट को आइए हम कंप्लीट करते हैं। देखना, वहां पर जो हमने बताया था, शायद वहां पर मैंने फार्मूले वगैरह बता दिए थे कि हाँ वो टी रेशियो क्या है, टी रेशियो से कितने फार्मूले बनेंगे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टी रेशियो, ये सारी वैल्यू हमने बता दिया था। मतलब क्या, जो टेक्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसके लिए, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, केवल मैं उन्हीं बातों का ही डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। बाकी आप मैथ्स में जाकर के ये टेक्नोमेट्री अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उतना पूरा पार्ट हमको नहीं पढ़ाना, हमको बस थोड़ा सा जो हमारे लिए यूजफुल है उतनी सारी बातें बतानी है यहाँ पर। तो देखना, आइए हम स्टार्ट करते हैं। टी रेशियो ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑफ 90। मतलब क्या, 90 के मल्टीपल में टी रेशियो जो होंगे वो अलग अलग कोऑर्डिनेट में, उसकी वैल्यू कैसे दिखाई देगी वो हमको देखना है। तो देखना, अगर हम बात करें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो हमारे पास देखना दो एक्सिस मिलता है। एक एक्सिस हमारा क्या, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। इस तरीके से हमारे पास दो एक्सिस होते। एक्स एक्सिस का मतलब क्या, इधर अगर हम चलेंगे तो इधर कोई भी वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू हमारी होगी। इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी चेंज होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमारी किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू आएगी। और वाई की वैल्यू जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। मतलब क्या, वाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। इधर जो मिलेगा, इधर हमको बोला जाता है वाई हमारा क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा वाई। इधर हमारा जो मिलेगा ये भी हमारा वाई एक्सिस है, लेकिन यहां पर इसको बोला जाता है ओरिजिन, और इससे नीचे जो पार्ट मिलेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। इधर हमारे एक्स एक्सिस होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, और इधर वाला जो हमको मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट बोलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी पहले से ही। थोड़ा सा और बताता देखना, बताया क्या मैंने, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या, ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्स और वाई एक्सिस आकर के एक दूसरे को कट करते वो हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट मिलता है वो हमारा कितना मिलता है, 0,0। 0,0 का मतलब क्या, वहां पर ना तो एक्स की कोई वैल्यू होती है और ना ही वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी कितना, 0 ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखना, जैसे जैसे हम इधर इसके ओरिजिन से जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाते, सॉरी ओरिजिन से जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में बढ़ते जाते वैसे वैसे हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होती जाएगी। और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाते वैसे वैसे हमारी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। ऐसे हम क्या, ओरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देगी, और ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव दिखाई देगी। थोड़ा सा और हम बातें डिस्कस करते हैं। अगर हम बोले क्या, ये हमारा मान लिया, ये हमारा क्या पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट यहां पर है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई कैसे गिवन हो सकता है, देखना, इसको हम यहां पर मिलाएं तो हमको पता चलेगा क्या, एक्स एक्सिस में कुछ ये डिस्टेंस चला है कितना, एक्स। ऐसे क्या, वाई एक्सिस पे भी हमको पता चलेगा ये कोई डिस्टेंस चला है कितना, वाई। तो इसका मतलब क्या, एक्स में कितना डिस्टेंस चला, एक्स चला तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया। वाई में कितना डिस्टेंस चला, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसको वाई लिख दिया हमने। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कमा वाई। देखना, दोनों वैल्यू हमारी क्या, पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, दोनों को पॉजिटिव लिखा है। क्यों, क्योंकि इधर जाएंगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस तरीके से दोनों वैल्यू हमने पॉजिटिव लिख दिया। अगर हम बात करें यहां पर कोई वैल्यू लिखना चाहें, यहां पर कोई वैल्यू ऐसा लिखना चाहिए एक्स कमा वाई, तो देखना, इधर से हम इसको मिला दे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा डिस्टेंस एक्स, और इधर से हम इसको मिला दे तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। तो एक्स कमा वाई। अब देखना, यहाँ पर जो एक्स डिस्टेंस चला, हमने बोला क्या था, ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमारी वैल्यू कैसे मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा कितना लिखा जाएगा, -x, y लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया क्या, -x, y। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या, +x और +y दोनों मिलेंगे। तो इस तरीके से हमको मिल गया ये दोनों कोऑर्डिनेट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कोई वैल्यू लिखना चाहूँ, यहाँ पर मान लो कोई एक पॉइंट है, ये वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये वैल्यू लिखने के लिए देखना हमारा क्या होगा, ये वैल्यू हमारा होगा इस तरीके से कि यहाँ से देखना, अगर मैं इस वाले लाइन को यहाँ से मिला दूं और इसको यहाँ से मिला दूं तो यहाँ भी हमने कुछ मान लिया कि ये एक्स कमा वाई है। मतलब क्या, ये डिस्टेंस जो हमारा ट्रेवल किया एक्स ट्रेवल किया, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना, वाई ही है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट देखना क्या, एक्स कमा वाई ही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। इधर हमने क्या, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चला, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में चला तो वो वैल्यू कैसे मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। तो देखना, ये वैल्यू हमने निगेटिव लिख दिया, ठीक है।
अब देखना ओरिजिन से हमने क्या ऊपर की तरफ चलते हैं तो y की वैल्यू कैसे मिलती, पॉजिटिव वैल्यू मिलती। लेकिन जब ओरिजिन से हम कहा नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारी y की वैल्यू कैसे मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसलिए हमको y को भी क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया -x, -y होगा। ठीक है, अगले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट की। फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी यहाँ पर पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट मान लिया तो देखना इसको भी मिला दे रहा हूँ यहाँ से और इसको भी मिला दिया यहाँ से। ये डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ x है और ये डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ y है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट भी x, y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट भी x, y होगा तो चेक करते हैं कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव। तो देखना यहाँ पर x एक्सिस में हमने लेफ्ट चला या राइट चला, यहाँ से हमने x एक्सिस में राइट चला है। तो राइट अगर चला है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, राइट मेरा नहीं देखना राइट, राइट आप किसका देखोगे, अपना राइट देखोगे, दूसरे का राइट नहीं। जैसे देखो मैं यहाँ से अगर इस साइड से खड़ा होता हूँ तो मेरा राइट क्या होगा, ये होगा। तो वही चीज है, यहां से अगर मैंने ये राइट चला तो x की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से अगर मैं राइट चला तो हमारी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से अप चला तो वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, और डाउन चला तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ से ओरिजिन से किधर चला, डाउन की तरफ, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमको पता चल गया क्या कि सभी कोऑर्डिनेट में वैल्यू कैसे कैसे दिखाई देंगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, हमारा x की वैल्यू निगेटिव होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, हमारे x और y दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कहां पर, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। ये सब चीजें और डिटेल में और अच्छे से पढ़ोगे आप जाकर के मैथ्स में। ठीक है, तो ये मैथ्स का पार्ट है तो वहां पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ोगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ये देखना देखना यहां पर इस तरीके से मैंने एक्सिस बनाया। अब आपको पता चल गया कौन सा एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस और ये कौन सा, y एक्सिस। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा ओरिजिन, ओ मान लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखना अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर हमारा क्या, दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, ये मिलेगा। यहां पर हमारा क्या मिलेगा, x जो होगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां पर हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों निगेटिव वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। और यहां पर हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या, निगेटिव। तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये कोऑर्डिनेट। अब देखना जो हमारा होगा ये टी रेशियो क्या क्या था हमारा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही सारी वैल्यू थी ना हमारी टी रेशियो में। टी रेशियो एंगल एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑफ 19, मतलब क्या, जो हमारा टी रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की जो वैल्यू है वो हमारा किस एंगल के साथ इस कोऑर्डिनेट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर हम 90 का मल्टीपल देखें, पहले देखना ये जो हमारा एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 बनेगा। अगर इस कोऑर्डिनेट में है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेट में गए तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। अगर हम इस कोऑर्डिनेट में गए तो हमारा एंगल कितना होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए और कितना, 270 से कम होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेट में गए तो हमारी एंगल कितनी होनी चाहिए, 270 से ज्यादा होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। तो हमारा क्या 90 का मल्टीपल है, 90 2 जा 180, 3 जा 270, 4 जा 360, तो मल्टीपल है। तो इसीलिए लिखा गया टी रेशियो ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑफ 19। ठीक है, तो देखना यहां पर करते क्या, अगर मैं बोलूं यहां पर कि यहां पर साइन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, कॉस की वैल्यू कैसी होगी, टेन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, क्या वैल्यू आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी। ऐसे सभी कोऑर्डिनेट में बात करें हम, साइन कॉस टेन, देखना अगर हम चारों कोऑर्डिनेट में बात करें तो चारों कोऑर्डिनेट में बात करें, साइन की वैल्यू हो या कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, किसकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, यहां पर किसकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखना होगा क्या, हमको एक रूल पता होना चाहिए। कौन सा रूल, ASTC रूल। देखना ASTC रूल क्या बोलता है, ASTC रूल हमारा ये बता रहा है कि हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा इसको कौन सा कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, फर्स्ट बोला जाएगा। इसको कौन सा बोला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको कौन सा, थर्ड कोऑर्डिनेट। और इसको कौन सा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए का मतलब होता है आल, क्या, आल।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिखता हूं मैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा और टेन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, देखना यहां पर अगर हम बात करें इस रूल से तो ए एस टी सी, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन, क्या, साइन। तो यहां पर जो मिलेगा ये साइन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेंगे, नेगेटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम बोले ए एस टी सी रूल, तो ए एस टी सी रूल से हमको क्या पता चलेगा, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सबके सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या, साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए के बाद एस आता तो एस का मतलब क्या, साइन पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ऐसे अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो टी का मतलब क्या होता है, टेन, टेन होता, तो यहां से हमको मिलेगा क्या, टेन पॉजिटिव, बाकी ये दोनों क्या मिलेंगे, निगेटिव वैल्यू के साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, सबके सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, केवल और केवल साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अगला अगर हम बोले थर्ड कोऑर्डिनेट, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा हमको, टेन पॉजिटिव मिलेगा, बाकी साइन और कॉस क्या मिलेंगे, निगेटिव वैल्यू देंगे। अगला हमारा क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, कॉस, ये बात तो सबको समझ आ गई होगी, ये हमारा कॉस क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और बाकी ये क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा, ये क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। अब देखना ये सारी चीजें तो मैंने लिख दिया, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा, लेकिन ये कहाँ, कैसे, कब निगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, ये देखते हैं। तो देखना इसका यूज कैसे है, इसका यूज अगर हम देखो तो देखना फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चलेगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 से 90 तक चलेगा, ये होगा ना। जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट कहां से चलेगा, 90 से लेकर के कहां तक, 180 तक चलेगा। ये हमारा कौन सा है, थर्ड है, थर्ड हमारा कितना चलेगा, 180 से लेकर के 270 तक रहेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट है ये हमारा, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहां से चलेगा, 270 से लेकर के 360 तक चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चलेगा। देखना ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कौन सा रूल, ए एस टी सी रूल। ए का मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा तो सबके सब पॉजिटिव होंगे। और अगर हम बोले दूसरा क्या आएगा, सी एस आएगा। एस क्या, एस का मतलब क्या होता, साइन होता, मतलब क्या, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें केवल और केवल क्या होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। टी का मतलब क्या होता है, टेन होता, तो इसका मतलब क्या, थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा तो उसमें टेन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। अगला हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट, उसमें क्या मिलेगा, सी। सी का मतलब कॉस, कॉस का मतलब क्या, कॉस की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या मिलने वाली, निगेटिव वैल्यू मिलने वाली। अब देखना लिखते हैं यहां से, तो ये ध्यान में रखना ASTC रूल। देखना सबसे पहला, अगर हम लिखें साइन 90 माइनस थीटा, तो देखना साइन 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड या फोर्थ में। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 में से थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितना 30 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो वैल्यू कहां पर आएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी। क्यों, क्योंकि 90 से वैल्यू क्या दिखाएगी, कम ही दिखाएगी। 90 से वैल्यू कम दिखाएगी तो सबके सब क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। ऐसे दूसरा लिखे इसमें cos 90 माइनस थीटा, तो देखना cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोबारा से, तो cos की वैल्यू जो मिलेगी हमको कितना मिलेगी, साइन थीटा मिल जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे क्या, अगला tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या, फिर से हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सब वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, tan का होता cot थीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। अब देखना अगला, इसी में ये हमारा पार्ट ए था, मान लो। पार्ट बी में देखना, पार्ट बी में अगर यही चीजें मैं लिखूं, फर्स्ट साइन 90 प्लस थीटा लिख दूं,
तो देखना साइन 90 प्लस थीटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा या सेकंड में जाएगा। तो 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा है वैल्यू, 90 से ज्यादा वैल्यू, तो 90 से ज्यादा वैल्यू किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। सेकंड में जाएगा तो इसका मतलब क्या, सेकंड में केवल और केवल क्या मिलेगा, साइन पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सभी वैल्यू कैसे मिलने वाले, निगेटिव वैल्यू मिलने वाले। तो इसका मतलब क्या, साइन 90 प्लस थीटा क्या मिलेगा तुमको, कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगला अगर मैं लिखूं इसी में दूसरा, देखना कॉस 90 प्लस थीटा इतना लिखूं तो कॉस का क्या होता, साइन होता, तो यहां से मिल जाएगा क्या, साइन थीटा। अब देखना क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देख लेना यहां से सेकंड कोऑर्डिनेट यही है, यहां से कॉस की वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। देखना थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या, अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट में ही अगला वैल्यू हमारा मिलेगा tan 90 प्लस थीटा, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से cot थीटा मिलेगा ये तो, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा या निगेटिव वैल्यू मिलेगा, देख लेना tan की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा क्या, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस या 90 माइनस थीटा का हो गया। अब देखना अगला इसका पार्ट 2, देखना अगर मैं बोलूं आपके पास कुछ ऐसा वैल्यू है, पहले साइन 180 माइनस थीटा, तो बताना कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में है या सेकंड में है। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या, ये 90 से 180 होगा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितना 180 कुछ भी हो सकता है, तो वहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितना 180 से कम ही मिलेगा, 180 से कम मिलेगा तो हमारी वैल्यू ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा वैल्यू, कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट होगा तो देखना यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, तो ये हमको मिल जाएगा क्या, साइन थीटा। 180 माइनस थीटा होता तो वैल्यू हमारी क्या, साइन को कॉस नहीं होगा, केवल साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना, अगर मैं बोलूं यहां पर लिखा हुआ कॉस 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखना कॉस यहां पर क्या है, निगेटिव वैल्यू के साथ है, कॉस निगेटिव वैल्यू के साथ है, तो कितना मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। तीसरा देखना, अगर मैं बोलूं यहां पर लिखा है tan 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू सबको समझ आ गया होगा अब तक, तो कितना, tan थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका बी पार्ट देखना, बी पार्ट में क्या, अब हमारा प्लस वाला चलेगा, तो अगर हम बोले साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, 180 प्लस मतलब कहां पर, थर्ड में चला गया, थर्ड में गया तो थर्ड में देखना क्या पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, बाकी सबके सब वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है, तो साइन 180 प्लस थीटा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से अगर रटोगे तो फिर आपको याद नहीं होने वाला, ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट याद रखे, कौन सा रूल हमारा है, ASTC रूल। ठीक है, अगर हमको ASTC रूल है याद है तो फिर क्या हम सबका सब बता सकते हैं ये कैसा होने वाला है। A का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, S का मतलब क्या, साइन पॉजिटिव, T का मतलब क्या, tan पॉजिटिव, C का मतलब क्या, कॉस पॉजिटिव। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखना यहां से हमको क्या मिला, फर्स्ट ये मिल गया। सेकंड पार्ट अगर हम बोले तो सेकंड पार्ट देखना क्या होगा, cos 180 प्लस थीटा, cos की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। अगला देखना हमारा, यहां से हमने लिखा क्या, tan 180 प्लस थीटा, तो tan की वैल्यू यहाँ क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहां से क्या मिल जाएगा अब हमको, tan थीटा, ये पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ऐसे अभी हमारा क्या आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो देखना थर्ड कोऑर्डिनेट भी हम लिखते हैं इसको। देखना मैंने बता दिया आपको कितना, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, माइनस थीटा, दोनों के लिए बता दिया। अब 270 के लिए बात करते हैं। देखना 270 के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड आ गया इसमें पहला पार्ट, अगर हम लिखे साइन 270 माइनस थीटा, तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा,
ये हमारा कहां से कहां तक होता है, 270 से लेकर के 180 से लेकर के 270 तक। 270 माइनस थीटा कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, क्योंकि 270 से ये कम है कहाँ 180 तक। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर मैं इसी के लिए सेकंड की बात करूं तो सेकंड में क्या मिलेगा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस, क्योंकि कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होगा तो माइनस कितना मिलेगा, साइन थीटा। ऐसे हमारा क्या मिल जाएगा, थर्ड पार्ट में क्या लिख सकते हैं, tan 270 माइनस थीटा कितना मिलेगा, tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा, cot थीटा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखना, इसी के लिए हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट के हमारा क्या होगा, अब प्लस वाली वैल्यू चलना स्टार्ट करेंगी, तो प्लस वाली वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखना, अब तो समझ आ गया होगा मुझे लगता है सब लोग को, कितना 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया, 70 प्लस इसमें चला गया। इसमें क्या वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सबके सब निगेटिव है। इसका मतलब साइन का कितना मिल जाएगा, माइनस कॉस थीटा। दूसरा देखना, यहां से बोले क्या, ये कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव, तो यहां से क्या मिल जाएगा, कॉस का साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद थर्ड हम बोले तो कितना मिलेगा, tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू कितना, साइन का कितना हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा माइनस के साथ। ऐसे हम 360 के लिए भी लिख सकते हैं, तो 360 के लिए लिख लेना, क्या मिलेगा 360 के लिए, फोर्थ में लिख दे रहा हूं, फटाफट लिख रहा हूं। अब ए पार्ट मिलेगा फर्स्ट, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या साइन की वैल्यू क्या, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, ये मिल जाएगा। दूसरा मिलेगा कितना, कॉस 360 माइनस थीटा, ये कितना मिलेगा हमको, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा प्लस में मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलेगा, tan 360 माइनस थीटा, ये कितना मिल जाएगा, कॉस का tan का tan ही रहेगा लेकिन निगेटिव के साथ। अगला हमारा मिलेगा देखना, साइन 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितना, साइन 360 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया तो क्या मिल जाएगा, सब पॉजिटिव मिलेंगे, साइन थीटा मिलेगा। कॉस 360 प्लस थीटा कितना मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ से मिलेगा tan 360 प्लस थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ASTC रूल। अगर हमको ASTC रूल पता है तो फिर हम क्या, ये सारी चीजें हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज ये रटोगे तो आप भूल जाओगे और हमेशा कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन केवल प्लस और माइनस का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज, इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ोगे मैथ्स में। हमारे यहाँ इतना ही पार्ट है इसलिए इतना ही पढ़ाया जाएगा। देखना अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखना क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एडिशन सबसे पहला, देखना एडिशन, अगर हम बोले कुछ लिखा हुआ है हमारा साइन A प्लस बी लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा हमारा कितना, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अगर हमारा यही लिखा हुआ कॉस A प्लस बी, ये फार्मूले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां से मिलेगा कितना, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन बी, ये माइनस साइन है, इतना ध्यान में देना। अगला हमारा मिलेगा tan A प्लस बी, अगर है तो tan A प्लस की बी की वैल्यू होगी tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूले एडिशन के लिए। ऐसे हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए भी मिलेगा। देखना सब्सट्रैक्शन के लिए भी मिलेगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, साइन A माइनस बी लिखा हुआ है तो यहां से मिलेगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ऐसे हमारा मिलेगा कितना, कॉस A प्लस बी के लिए भी मिलेगा तो यहां से मिलेगा कितना,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मिलेगा। ऐसे हमारा मिलेगा tan a प्लस बी के लिए भी फार्मूला मिलेगा, tan a प्लस बी के लिए कितना मिलेगा, tan a प्लस सॉरी माइनस के लिए सॉरी ये माइनस के लिए है, ये माइनस के लिए tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan। कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं देखना, क्या, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा होगा हमारा क्या, cos 2 थीटा का फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है। दूसरा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अगला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फार्मूले हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का और कोई पार्ट नहीं है। तो अभी तक मैंने जितना बताया ये सारे के सारे हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्री थे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, और फिर क्या उसके बाद इंटीग्रेशन चलेगा। थोड़ा सा एलजेब्रा है, एलजेब्रा का बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको आप पढ़ चुके पहले से, क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो एलजेब्रा भी थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आई होप आप लोग ने अभी तक शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो अगर पढ़ा भी होगा तब भी ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी मैं इधर बताने वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।